नमस्कार मित्रों, मैं सतीश राय आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत सरल तरीके से आपको अंग्रेजी भाषा सिखाने का प्रयास करूंगा। जो भी मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आज तक मैंने जो भी अंग्रेजी सिखाने की क्लासेस ली थी वो ऑफलाइन ली थी। आज पहली बार मैं ऑनलाइन के मंच पे अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं। तो मुझे आशा है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और इस चैनल के माध्यम से बहुत आसानी से इस भाषा को सीखेंगे। मैंने ये देखा कि अगर आप किसी भी भाषा को अगर आप सीखते हैं, नई भाषा को सीखते हैं, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो आप उस अबोध बालक के समान हैं जिसको अभी कुछ नहीं आता है। जैसे एक बालक होता है, बालक बचपन में वो कुछ भी नहीं बोलता है, सुनता सब कुछ है, धीरे धीरे वो बोलता है लेकिन गलत बोलता है, फिर वो सही बोलने लगता है, फिर वो बहुत आसानी से बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है। उसी तरीके से जिनको अंग्रेजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो एक अबोध बालक की तरह है। तो उनको पहले सुनना है, उसके बाद धीरे धीरे बोलना है। मुझे मालूम है प्रारंभ में आप गलतियां करेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप सही बोलेंगे, उसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। तो मैं यह चाहता हूं कि आप हमारे इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार से सिखाऊंगा कि जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी बहुत आसानी से सीख सकता है। क्योंकि जो मेरा अनुभव है, अगर मैंने 10,000 लोगों को अगर अंग्रेजी भाषा सिखाई है तो उसमें से 9,000 लोग ऐसे थे जिनको कुछ भी नहीं आता था। जो मैंने उनको बताया वही उन्होंने सीखा और उसी के माध्यम से उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत कम समय में अंग्रेजी भाषा को बहुत आसानी से सीख लिया। लेकिन जिसके पास थोड़ा बहुत ग्रामर, व्याकरण का थोड़ा ज्ञान होता है तो वो थोड़ा सा नियमों में उलझ जाता है, जिसके कारण उसकी जो रुचि होती है सीखने की वो थोड़ा सा कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप उनके बीच में ना रहें जिनके पास थोड़ा सा ग्रामर का ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि वो जरूर आपको टोकेंगे। इसके कारण आपकी रुचि इसको सीखने में खत्म हो सकती है। तो मेरा यह आपसे अनुग्रह है कि आप सीखने के लिए अपने कंफर्ट जोन में जो है अपना समय बिताएं। ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं, उनके साथ बात करें जिनके साथ आपको बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, बहुत कॉन्फिडेंटली आप बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उसमें क्या होगा कि जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत आसानी से, बहुत कॉन्फिडेंटली करने लगेंगे। तो धीरे धीरे वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे और बहुत आसानी से उन शब्दों को अपने व्यवहारिक जीवन में आप बहुत आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस भाषा को सीखने के लिए सबसे आवश्यक है। सबसे आवश्यक क्या होता है कि आप उसको रोज प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको उन चीजों को लेके आना है जो आप रोजमर्रा में करते हैं, डेली करते हैं, डेली देखते हैं, डेली सुनते हैं, तो बहुत आसानी से वो सारी चीजें कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव कहता है कि कोई भी चीज बिना अभ्यास के आप नहीं सीख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें अभ्यास करें। अगर मैं आपकी 5 मिनट की अगर क्लास लेता हूं तो आप उसमें आधा घंटा अपने घर पे, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी इसकी प्रैक्टिस करें। और तो प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपके जितने शब्द हैं, जितने शब्दकोश हैं, आप उनको बोलने की, उनको अपने रोजमर्रा के जीवन में उनको इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। जब कभी भी इन शब्दों का उच्चारण आप करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंटली करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है और मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि जो ऑनलाइन क्लासेस में लोग सिखाते हैं अपनी ओर से बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए नहीं हो पाता है जो बिल्कुल, जिनको कुछ भी नहीं आता है। उनको कैसे शुरुआत करनी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको सीधे 10th लेवल के से सिखाऊं या 12th लेवल से सिखाऊं तो आप नहीं सीख पाएंगे। मुझे आपको नर्सरी से सिखाना पड़ेगा। अगर नर्सरी से सिखाऊंगा तभी आप सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों के साथ उनको मैं पीछे नहीं छोड़ सकता जो सीखना चाहते हैं लेकिन वो नर्सरी से नहीं सीख
उनको कोई नर्सरी से नहीं सिखा पा रहा है। तो नर्सरी से सिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को उस लेवल पे जाना पड़ेगा। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको मैं कैसे सिखा सकता हूँ। तो मेरा जो अनुभव है वो यही कहता है कि जब किसी को कुछ भी नहीं आता है तो उसको कैसे सिखाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने अनुभव उन्हीं से लिया है, क्योंकि मैंने उनको बहुत कम सिखाया है जिनको ऑलरेडी बहुत आता था, मैंने उनको सिखाया जिनको कुछ भी नहीं आता था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा अनुभव किस प्रकार का है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली उनको जो भी सिखाया जाता है बहुत आसानी से बोलते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। To tell you about my daily routine, I get up 6 a.m. I become fresh. I go to work. I come back to home. I take bath. I worship God. I take breakfast. I pack my lunch. I pack my bag. I go to school. I attend prayer. I study. I take lunch. I play. I study. I go to home. I take lunch. I take rest, I play, I finish my school homework, I take dinner, I gossip with my parents, I go to bed. नमस्कार, आज मैं आपको अपनी दिनचर्या बताने जा रहा हूँ। मैं प्रातःकाल 5 बजे उठता हूँ। मैं प्रातःकाल के नित्य कार्य करता हूँ। मैं प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाता हूँ। मैं प्रातःकाल भ्रमण से आता हूँ। उसके पश्चात मैं स्नान करता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय के लिए सज्जित होता हूँ। उसके पश्चात मैं नाश्ता करता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय जाता हूँ। उसके पश्चात मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उसके पश्चात मैं मध्य भोज करता हूँ। उसके पश्चात मैं खेलता हूँ। उसके पश्चात मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उसके पश्चात मैं घर आता हूँ। उसके पश्चात मैं मध्य भोज करता हूँ। उसके पश्चात मैं विश्राम करता हूँ। उसके पश्चात मैं खेलता हूँ। उसके पश्चात मैं गृह कार्य करता हूँ। उसके पश्चात मैं